हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिक इक्वेशन के लास्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कंप्लीट करेंगे। नाम से स्पष्ट हो जाता है बहुत सी चीज़ों का स्पष्टीकरण कि उसमें क्या करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रिक इक्वेशन को लेके जाना है और उसको कंप्लीट करना है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना। आपको हर एक इक्वेशन में एक ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम वहां पर मेनली a प्लस बी उस क्वाड्रिक इक्वेशन को जो भी हमें सोल्व करनी होगी उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम चेंज करेंगे अपनी इक्वेशन को। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab। वेरी गुड, भूल गया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे कि या तो ये बने और या ये बने, स्क्वायर को कंप्लीट करना। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन बोलो, उसके माध्यम से हम एक बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -4 इज इक्वल। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, बट हमारा व्यू क्या है? आज का व्यू ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे, उसको समझना। फिर हम एक बार कंप्लीट डिटेल एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसको हम तीनों तरीकों से करके देखेंगे, और आपको तीनों तरीकों से करके देखने के बाद फिर हम कंप्लीट एनालाइज कर पाएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों मेथड में, और तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएंगे किसी भी क्वेश्चन के, अगर सोल्व हो सकती है कोई भी क्वेश्चन तीनों मेथड से। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर को कई मैथमेटिशियन अलग अलग तरीके से करते हैं। एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं इसका, उसमें 1-2-3 स्टेप हैं। उन स्टेप को अगर आप माइंड में रिमाइंड कर लोगे, समझाऊंगा मैं आपको उनको अगर आप माइंड में कवर कर लोगे तो आप बिल्कुल इजीली हर क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप ये है, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला जो स्टेप है वो a को एलिमिनेट करने का है। मींस बाय दैट x के स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो a ही होता है, हमें पता है। उस कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने का मतलब है उसी से डिवाइड कर दो। अगर 5x की 2 है तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? a है जो, उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यानी कि x की 2 के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, यानी कि 1 कोफिशिएंट रहना चाहिए x की 2 के आगे। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप क्या है? जो हमारा b है, यानी कि x का कोफिशिएंट, उसका हाफ करो। b का हाफ करके एक बार उसके स्क्वायर को ऐड कर दो इक्वेशन में और एक बार लेस कर दो। आई बात समझ में? जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर को एक बार इक्वेशन में ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो। स्टेप नंबर 2 समझ में आया? जब तुम ऐड और लेस करोगे ना तो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन में 3 तो पहले से वैल्यू होती हैं, 2 चीजों को हम ऐड और लेस कर देंगे, 5 वैल्यूज हो जाएंगी। उनमें से कोई 3 वैल्यूज या तो ये मिलेंगी या ये मिलेंगी। अगर ये होंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये होंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप तक मैंने आपको बता दिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? x की 2 के आगे जो भी उससे एलिमिनेट कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करना तो केवल x की 2 को नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ये वाले पूरे मान जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो कैंसिल। x की 2 प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप है x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। उसके हाफ को 1/2 के हाफ को, यानी कि 1/4, इसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो। x की स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने कहा आपको या तो ये फॉर्मूला बनेगा या ये बनेगा फॉर्मूला। अगर आप को ये देखना है, ये वाला ये किस चीज का है, प्लस का है। जब हमारा b प्लस का है तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये अगर प्लस का है तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये फॉर्मूला लगेगा। हमेशा इनमें से 3 वैल्यू इस फॉर्मूले में हम इनको वापस से बाउंड अप कर देंगे, x x प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता। x प्लस हमेशा ही यहाँ पे प्लस वाला आएगा, क्योंकि b का स्क्वायर हमेशा ही क्या होता है, दोनों तरीकों में प्लस का होता है, तो ये प्लस वाला आएगा 1/4। और इसका स्क्वायर मीन्स बाय दैट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस थ्री वैल्यू आर कंपाउंडेड इन ए फॉर्मूला, यानी कि इन फॉर्मूलों को हमने वापस से इसमें रख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना कहीं पर x प्लस 4 को, x प्लस 1/4 को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की 2 प्लस b की 2 और प्लस 2ab, तो x की 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर और प्लस x/2। देखो ये तीन नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 नंबर हमने इस फॉर्मूले में वापस से बंद कर दिए। समझ रहे हो, ये स्टेप है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या बच गया अब हमारे पास, माइनस का 2 और माइनस का 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0। यहां तक बात समझ में आई। x प्लस 1/4, ये तो स्क्वायर बना दिया हमने। अब इस स्क्वायर का तभी यूज कर पाएंगे जब हम इक्वल टू में 0 यानी कि इक्वल टू में कुछ हो, तो उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा वो। इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ, दोनों को उस तरफ लेके 1 2 भी प्लस का और 1/16 भी प्लस का, 0 से उस तरफ गए। एलसीएम लेंगे इनका, 16 2 जा 32 प्लस 1 33/16। अंडरस्टैंड। और यहां पे स्क्वायर है x प्लस 1/4, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा ये स्क्वायर, तो 33/16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। जब हम प्लस को ले रहे हैं, एक बार हम प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। जब प्लस को लेंगे एक वो आंसर आ जाएगा x का, जब माइनस को लेंगे एक वो आंसर आ जाएगा x का। x के 2 ही आंसर आते हैं हमारे पास, तो इसको हम 33 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, एक पर प्लस का है और एक पर माइनस का है। x की वैल्यू जब हम प्लस 33/4 लेंगे तो ये 1/4 उस तरफ से जाके क्या होगा माइनस, ये तो माइनस ही होगा 1/4, तो 33 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये x का आंसर आ गया। और अगर हम इसको माइनस लेंगे तो सेकंड आंसर क्या आएगा, 33 माइनस 1/4, ये आंसर आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन √33 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास जो 2 रूट्स आए, ये रूट्स निकालने का तरीका है, ये x क्या है, अल्फा और बीटा। तो x का आंसर एक ये आया और x का आंसर एक ये आया। दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं एक बार रिपीट करा देता हूं आपको। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें x के स्क्वायर है जो उसका जो कोफिशिएंट है a, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कराना पड़ता है पूरी इक्वेशन को। सेकंड नंबर पे जो b है यानी कि x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर को, हाफ के स्क्वायर को एक बार इक्वेशन में ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, लेस कर दो। जब ऐड और लेस करेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यूज हो जाएंगी इस क्वेश्चन में, और इनमें से किसी 3 वैल्यूज की जो ऐड की है, एक बार b का जो हाफ करके स्क्वायर ऐड किया है, एक तो वो वैल्यू और एक x की 2 और x वाली वैल्यू। अगर x वाली वैल्यू प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। इन तीनों वैल्यूज से हम फॉर्मूला
ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले के बाद दो वैल्यूज बच जाती है, उनको उस तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, और उसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर रूट करते हैं तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। जब प्लस वाले को लेंगे तो अल्फा आ जाएगा, जब माइनस वाले को लेंगे तो बीटा आ जाएगा। इस तरह से दो रूट्स निकल जाएंगे इस इक्वेशन के। अंडरस्टैंड? कोई एक क्वेश्चन और बोलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का थोड़ा सा कंप्लीट एनालाइज हो जाएगा तुम्हें। बोलो 4x square plus 4x स्क्वायर plus प्लस 4 under root 3 4√3 x x plus 3 प्लस 3 is equal to 0. देखो प्रोसेस वही अपना, नहीं तुमने पहले की प्रोसेस क्या है, x स्क्वायर के आगे जो भी है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी कि 4 से डिवाइड करा दो इक्वेशन को। x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या है, x के आगे जो भी है, यानी कि x का कोएफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करो और उसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो और एक बार लेस कर दो। x का कोएफिशिएंट √3 उसका हाफ किया, उसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था ये किस चीज का है, प्लस। अगर ये प्लस का तो a प्लस b वाला फॉर्मूला अपना ही होगा, a प्लस b इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 माइनस प्लस 2ab। तो एक हमारा ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। यहाँ पे कंफर्म है प्लस का, प्लस वाला ही आएगा, कंफर्म है ये भी प्लस में कंफर्म है और ये भी कंफर्म है, तीनों तो आएंगे आएंगे। बस फॉर्मूले में साइन किस चीज का होगा वो ये निर्धारित करेगा, ठीक है, डिपेंड करता है x के ऊपर। तो x प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस ये क्या है √3/2। दिस द यूनिक मेथड, यू नीड टू नो स्क्वायर। अगर हम इनको रिपीट करेंगे तो अगर इनको हम वापस से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये तीनों टर्म इससे निकल के आ जाएंगे। प्लस 3/4 और ये माइनस का क्या है, √3 का स्क्वायर है 3 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। कैंसल, 3/4 माइनस 3/4, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट तरफ जाकर स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस √3/2। यानी कि इस इक्वेशन में x की केवल सिंगल वैल्यू आई है। कहने का मतलब हमें इससे ये पता लगता है कि अगर हम इसको d वाले मेथड से करते, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करते, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आती, 0 आती, इसलिए हमारे पास एक ही रूट्स आया है। ठीक है, हमें इस तरह से अपने आप को शार्प करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो वो पूछ भी नहीं रहा, हमारे दिमाग में वो भी क्लियर हो कि क्या होगा अगर ऐसा होता तो, क्या होगा अगर ऐसा होता तो, किस इक्वेशन पे क्या सूट करेगा, किस इक्वेशन पे क्या सूट करेगा। तीनों इक्वेशन समझ में आई, तीनों मेथड समझ में आए, अंडरस्टैंड? कोई और क्वेरी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। सर एक बार ये डिटेल में तीनों मेथड से एक सम करवा। अच्छा, किसी एक इक्वेशन को तीनों मेथड से कराएं। चलो बोलो कोई इक्वेशन। x स्क्वायर x स्क्वायर -3x -10। देखो तीनों मेथड से हर इक्वेशन तीनों मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जिनके फैक्टर नहीं होते, तो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसके फैक्टर होते हैं। तो आपने सही बोला, ये इक्वेशन इसके फैक्टर होते हैं भाई, इसको तीनों से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। फिर हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फिर हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और आप देखोगे कि इसका आंसर तीनों तरीकों से क्या आएगा, सेम आएगा। चलो फैक्टर करो इसके, आप बोलो फटाफट। अब तो इसके फैक्टर 5 और 2। थोड़ा स्पीड से कर दूं,
Yes, कोई sir. इशू तो नहीं ना? तो Yes. आपको समझ में आ गया, बस थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। x के दो आंसर आ गए हमारे, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 5। 5 आसान था ये तो मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब x के टू के आगे कुछ है ही नहीं, तो तुमको सर हम तो डिवाइड करेंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। जब है ही नहीं कुछ तो डिवाइड भी नहीं करना, तो फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो गया, बहुत इजी हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या था, x के आगे x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करो, उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करो और एक बार माइनस माइनस करो। और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला a माइनस b का, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। माइनस का 10 माइनस का 9/4 इज इक्वल टू 0। x माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेके उस तरफ 10 प्लस का 9/4, इसको सोल्व करेंगे 40 प्लस 9 49/4। x बाय माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49/4 का स्क्वायर रूट 7/2 प्लस माइनस। मतलब अगर हम प्लस वाले को लेंगे तो ये आंसर आएगा, और अगर हम -7/2 के 2 को लेंगे तो ये आएगा। 10/2 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे माइनस का 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 2। अल्फा क्या आ गया -2 और बीटा क्या आ गया 5। आप ये मत कंफ्यूज हो ना कि इसको अल्फा क्यों नहीं मान सकते, मान सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, ये रूट्स हैं। ये दो ऐसे सॉल्यूशन है कि यहाँ इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आप इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हो, इसको बीटा इसको अल्फा मान सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब क्वाड्रिक फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू -10 है। d इज इक्वल टू b की 2 4ac। वेरी गुड, बोलो p कितना है 3 4 1 -10 9 प्लस 40 49। और अल्फा क्या निकालते हैं, माइनस का b प्लस √d डिवाइड बाई 2a। माइनस b कितना है -3 है। 49 का स्क्वायर रूट 7, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, d 49 है, इसका स्क्वायर रूट 2, a की वैल्यू 1 है। 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 5। और जब हम बीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -3 -7/2 माइनस का 4/2 इज इक्वल टू -2। तो तीनों के आंसर क्या है, इक्वल आ गए। तीनों मेथड से हमें क्वाड्रिक फॉर्मूला को सोल्व किया, और तीनों से हमें क्या पता लगा कि अल्फा बीटा जो हमारे रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, तीनों फॉर्मूले से क्या है, इक्वल आए। समझ गए? हाँ जी, सारे समझ गए? ओके, डन। नेक्स्ट टॉपिक करें। ओके।